Good morning, India. Hi, this is Achal Puri on Spotify with Tata Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. Her name is Chitwan. She's a pranic healer, feminine coach divine. नमस्कार चितवन जी. नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए. Thank you so much. So, Chitwan, tell us something about yourself. ठीक है. So I'm Chitwan. I'm a spiritual speaker, influencer, also doing pageants because मैं लड़कियों को सिखाती हूँ that I'm called as modern yogini on social media कि आप ancient wisdom के साथ भी रह के modern life भी follow कर सकते हो. A practical approach because सब कुछ balance करना है. I'm breaking stereotypes की अगर आप spiritual और religious हो तो आपको Indian wear में ही रहना है या साड़ी में ही रहना है, या अगर आप modern हो तो अगर आप माला जाप पहन रहे हो या टीका लगा रहे हो तो फिर आप modern नहीं हो. So I balance everything. एंड आई एम अ प्राणिक हीलर एंड मैं अध्यात्म पर लोगों पर ज्ञान देती हूँ, खास करके शिव भक्ति पर और अपने आप से अपने आत्मा से कैसे जुड़े. तो ये मेरा सफर है जिस पर मैं निकली हूँ. मुझे बहुत जल्दी पता लग गया था कि मेन स्ट्रीम जॉब एंड करियर मेरे लिए नहीं है. मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है बट हमेशा से वो एक जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, मेन स्ट्रीम करियर होता है, वो बैठा नहीं मेरे आत्मा के साथ. तो लगा कि कुछ और जर्नी अगर तय की है महादेव ने तो क्यों वो एक हिस्सा पिटा सोशल नॉर्म जो सब कर रहे हैं मेन स्ट्रीम करियर की भागदौड़ में, हम क्यों वो रेस भागे, हमें भागनी नहीं है वो रेस. तो देन ये मेरा जर्नी शुरू हुआ ऑफ आध्यात्मिक. राइट. सो प्राणिक हीलिंग का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? तो प्राणिक हीलिंग, मैं खुद प्राणिक हीलिंग लेती थी. मुझे सीलियाक डिजीज है विच मुझे ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो मैं आटा गेहूं नहीं खा पाती. सो मैं खुद के लिए प्राणिक हीलिंग लेना शुरू किया. मेरे डैड का एक वेलनेस रिजॉर्ट है कोची में, तो वहां मैं जाती थी स्कूल टाइम से ही. सो पापा ने मुझे आयुर्वेदिक हीलिंग प्रोग्राम्स पर रखा, प्राणिक हीलिंग प्रोग्राम्स पर रखा. तो जब मैंने देखा कि प्राणिक हीलिंग से कितना मेरे शरीर पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, आई रियली स्टार्टेड टू सी चेंजेस इन माय बॉडी. देन आई थॉट कि कुछ तो साइंस है, एनर्जी. कैसे प्राणिक हीलर जो मुझे जानता नहीं है, इतना मेरे बॉडी के बारे में जानता है कि ये आपका चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको ये लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये गट प्रॉब्लम है. एंड नॉट जस्ट फिजिकल प्रॉब्लम्स, इवन इमोशनल एंड मेंटल, दे गेट टू नो योर होल पर्सन, हाउ यू आर. तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग, बस एक अंदर से आवाज है कि ये मुझे सीखना है. दिस इज अ पावरफुल टूल. इसको मैं खुद पर यूज करके अपने आप को हील कर सकती हूँ. व्हाई नॉट हील अदर पीपल एज वेल, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन. मुझे लगता है कि हमारी बॉडी में खुद इनर हीलिंग वो है. अब जब डॉग कैट्स या एनिमल्स वाइल्ड में उनको चोट वोट लगते हैं, वो क्या डॉक्टर के पास भागते हैं? नेचर ने हमें इतनी क्षमता दी है खुद हील करने के लिए. बट ये जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, मनी मेकिंग बिजनेस, तो मुझे लगा मुझे प्राणिक हीलिंग सीखनी है, दूसरों के ऊपर भी ये ज्ञान करना है कि छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास मत भागो. यू आर योर ओन हीलर. आप में प्रकृति है, आदि शक्ति, प्राणा शक्ति आपके अंदर है, तो प्लीज यूज इट. तो ये था मेरा टर्निंग पॉइंट फॉर प्राणिक हीलिंग. जब आपको पहली बार स्टेज पे वॉक करना था, हाँ जी, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले मैंने जब वॉक किया था स्टेज में, इट वाज जब आई थिंक मैं कॉलेज में थी फॉर अ डिजाइनर रोहित वर्मा. उनके लिए मैंने वॉक किया था उनका गाउन पहन के. तो तब ऑब्वियसली बहुत यंग थी एंड हमेशा से एक बकेट लिस्ट था कि कुछ तो ग्लैमर वर्ल्ड में स्टेज पर परफॉर्म करना है. सिंस स्कूल एंड कॉलेज टाइम आल्सो आई वाज वेरी ड्रामाज में पार्टिसिपेट करना, एनुअल डे पर डांसिंग प्लेज में पार्टिसिपेट करना. तो मुझे स्टेज फ्राइट नहीं था. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हेन आई वॉक. ऐसे ही बस एक उनका गाउन पहन के मैं चली थी. ऐसा कोई बड़ा इवेंट या ऐसा फैशन शो नहीं था. उसके बाद मैं जब फिर से मैंने सोचा कि मुझे मॉडलिंग करना है या पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द फैशन वर्ल्ड. लड़कियां यूजली अर्ली 20s में स्टार्ट कर देती है, बट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज एंड अपने लाइफ में इतनी मैं फंसी हुई थी, तो माई जर्नी इन टू द ग्लैमर वर्ल्ड इज स्टार्टिंग लेट नाउ, इन लेट 20s अर्ली 30s. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पैजेंट ऑडिशन के लिए वॉक किया, बहुत सारे लोग थे ऑडिशन के लिए वॉक किया, आई जस्ट फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट. एंड जब मैं चली ना, मुझे लगा मैं अपने अंदर शक्ति एसेंस डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट हुआ. एंड आई जस्ट वॉक्ड एंड मन से ऑथेंटिकली जो भी ऑडिशन में उन्होंने पूछा मैंने बात किया. फिर पैजेंट के लिए भी गई मैं मिस इंडिया ड्रीम्स बॉम्बे में. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एक कॉन्फिडेंस सा फील हुआ जब मैं स्टेज पर होती हूँ. वंडरफुल. तो वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिटी के बीच का कनेक्शन कैसा देखती हैं आप?
ठीक है, तो मेरा इसमें थोड़ा सा माइंडसेट अलग है, क्योंकि आजकल जो वोक कल्चर चल रहा है हमारे, लिबरल, लेफ्ट विंग, फेमिनिज्म, मेरा माइंडसेट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। जैसे मैं कुछ वो जो एकदम एक्सट्रीम फेमिनिज्म है, तो वोक कल्चर को सूडो फेमिनिज्म एंड सूडो सेक्युलरिज्म बोलती हूँ। तो आजकल फेमिनिज्म का क्या है, वी आर बेटर, वी डोंट नीड एनीबडी, मेन आर बैड, हमें तो मेन की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने एक लड़की से पूछा, एक दिन मैं बैठी थी, शी वाज लाइक, आदमी की क्यों जरूरत है, लाइक सेल्फ सफिशिएंट आदमी तो ये होते वो होते। मैंने बोला द फैक्ट है तुम खुद यू वांट टू बी द मैन इन योर लाइफ एंड यू वांट टू बी अ मैन इन ऑफिस एंड कॉर्पोरेट, इन अ वे क्या आप अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हो कि वुमेन कम है, हमें तो आदमी जैसा बनना है, फिर आपको जिसकी तरह बनना है, जिससे आप compete करो, वही आपको नहीं पसंद। आई सेड आप डेट पर, then she was saying I'm going to go after this, ना मैं लंच डेट पर जा रही हूँ। मैंने बोला तो आदमी के साथ लंच डेट पर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो लंच डेट में, आपको तो आदमियों की जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछा डेट पर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अगर लड़का बोले कि we'll split the bill 50-50 और you pay, आप फेमिनिस्ट हो तो आप पे करो, कह रही है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, दिस इज नॉट गुड मैनर्स, इट्स नॉट chivalrous, man should pay। आपकी फेमिनिज्म चली गई, आपकी फेमिनिज्म इज ओनली व्हेन इट्स वर्किंग टुवर्ड्स यू, द मैन टू पे इज स्टिल योर माइंडसेट। तो मेरा माइंडसेट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म ये है, वुमेन डोंट हैव टू हेट मैन, वुमेन डोंट हैव टू compete with men। प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स ने हमें अलग अलग बनाया है, हम एक नहीं हो सकते, देयर इज नो इक्वालिटी। देयर आर सम थिंग्स दैट वुमेन आर गुड एट, देयर आर सम थिंग्स मेन आर गुड एट। अब मेन बोलने लगे हमें तो वुमेन वाली स्ट्रेंथ चाहिए, now they'll hate women। तो मेरा फेमिनिज्म का ये माइंडसेट है कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आपको किसी की तरह बनना नहीं है, अपनी जैसी स्पीसीज आपने बना, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। मुझे बहुत बुरा लगता है व्हेन पीपल फेमिनिस्ट होते हुए भी दे पुट डाउन ऑन पीपल हु आर हाउसवाइफ्स हु वांट टू बी मदर्स। फिर आप कैसे फेमिनिस्ट हो, जो जैसे देयर इज अ थिंग ना, औरत ही औरत के दुश्मन होते हैं। इफ यू आर अ फेमिनिस्ट, bring up the other women as well, why are you showing your superiority complex कि मैं तो कोट शर्ट पैंट पहन के ऑफिस जाती हूँ, but the girl who's choosing to be a housewife, to embrace her soft feminine self, her nurturing skills, वो तो भाई हमसे कम है, like वो तो feminist नहीं है। So this is not feminism for me। Respect somebody who's doing labor work, who's doing a housewife work, or who's working in the corporate, or who's running a business। Feminism is not about hating men and showing your superiority, it is that you see your strengths and focus on your strengths। A man, masculine and feminine energy have to work together, दोनों ही out hunt कर रहे हैं like a wolf। So who's gonna take care of the house? Who's gonna cook the? You want to be the man who I'll hunt and bring food to the table. Who's gonna make the food? Who's gonna take care of the children? So for me, feminism is like a balance, equal respect। शिव पुराण में बहुत अच्छी तरीके से फेमिनिज्म को बताया गया है। जब माता सती को पहली बार आभास होता है कि उनको महादेव से प्रेम है, तो अपनी नजर झुका देते हैं, नमस्ते पर खड़ी, नमस्ते करते और आंखें झुका देते हैं। तो महादेव बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें क्यों झुका के मुझसे बात कर रही हो? शी सेड क्योंकि आप तो अब मेरे प्रेमी हो, मेरे आराध्य बनने वाले हो, द अदर हाफ ऑफ मी। तो महादेव सेड कि प्रेम एंड रिलेशनशिप इज नॉट कि तुम स्त्री हो तो तुम नजर झुका के बात करोगे, इट्स इक्वल सरेंडर। मैं भी तुम्हें नमस्ते बोलता हूँ, तुम भी नमस्ते बोलो, हम दोनों आंख में आंख डाल के बात करें, किसी को नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स माई टेक ऑन फेमिनिज्म, दैट embrace your Shakti essence, don't become toxic and don't take any movement what works for you in a negative way। तो मेरी जो कोचिंग भी होती है, मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि हील करो, तुम्हारे साथ ये बुरा था, आदमी बुरा है। मैंने बोला बैलेंस करना, क्योंकि हम सब में शिव शक्ति तत्व दोनों अंदर है। इट्स अबाउट बैलेंसिंग बोथ। एब्सोल्युटली। सो आपके हिसाब से चितवन, एक औरत की असली ताकत क्या है? हर सबसे बड़ी ताकत है, आई थिंक वी आर बोर्न विद रेजिलियंस। हम में इतनी सहन शक्ति एंड रेजिलियंस है ना, दैट स्ट्रेंथ है, दैट वी के नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स हम टूटे, हम अपने आप को फिर से समेटते, अपने टूटे हुए पार्ट्स को फिर से खड़े होते हैं एज अ स्ट्रेंथ। आप देखोगे मदर कितने भी उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स और टर्मोइल हो, शादी में प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, व्हेन शी हैज अ चाइल्ड शी स्टेज लाइक अ लायनेस फॉर हर चाइल्ड। दैट स्ट्रेंथ मेन में नहीं है इतनी स्ट्रेंथ, क्योंकि वी आर शक्ति, हमसे ही पूरा प्रकृति, that whole nurturing creation instinct हम में है। So I think resilience and strength is something that men can never compete with us। तो आपको सबसे चैलेंजिंग क्लाइंट कौन मिला और कैसे हैंडल किया आपने? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्लाइंट मुझे एक मिली थी जो बहुत इनसिक्योर थी अपने लुक्स को लेके।
अपने बॉडी को लेके, एंड बहुत नेगेटिव ओवरथिंक करती थी. लाइक हर हस्बैंड वाज अ पायलट इन एविएशन, तो उनको हमेशा लगता था मेरा तो पति चीट कर रहा है या वो ट्रैवल कर रहा है. ये वन आई यूज्ड टू थिंक मैनिफेस्टेशन. अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे, आप नेगेटिव इनसिक्योरिटीज यूनिवर्स पर डाल रहे हो. यूनिवर्स को नहीं समझ में आता कि अच्छा एबीसी ऐसे सोच रही है बट उसका ये मतलब नहीं है. आप जो फ्रीक्वेंसी दोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे. अगर सोचते रहोगे वो चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, जब आप अपने आप को ही प्यार नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तो आप दूसरे को कैसे लव दोगे? एंड एम्प्टी कप कैनॉट फिल अनदर पर्सन्स कप. तो वो मुझे चैलेंजिंग लगा, बिकॉज बहुत मुश्किल. आज भी आई डोंट थिंक उनका वो पैटर्न ब्रेक हो पाया है. शी इज एन एम्प्टी वेसल एंड शी वांट्स टू फिल समबडी एल्सेस कप, बट खुद उनको अपने ऊपर काम नहीं करना. सो दैट वाज वन चैलेंजिंग क्लाइंट दैट आई फाउंड. ओके, अगर मैं आपकी बात करूं तो अपनी पर्सनल और लाइफ और प्रोफेशनल हीलिंग जर्नी को कैसे बैलेंस करती हैं आप? तो मैं एक्चुअली मैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, आई मेड इट लॉट ऑफ फन. मैं ना वो ज्यादा दिखावा एंड ऑल में नहीं बिलीव करती. सो आई एम अ पर्सन, व्हेन आई एम डूइंग pageants or fashion show, then I'm that model, that role. I'm not like going and लोगों को ज्ञान दे रही हूँ ये स्पिरिचुअल है, ये सही है, ये गलत है. आप just enjoy, do as the Romans do. पर जब मैं घर में हूँ, जब मेरा साधना का टाइम है, मेरी पूजा का टाइम है, then I don't let anybody disturb me. उस टाइम then the serious energies require you to be in tune to your inner वो. तो मैं बैलेंस लेके चलती हूँ. जब काम हो रहा है, जब मैं सेशंस कर रही हूँ, तो like हंसी मजाक, that bubbly extrovert nature in the pocket, serious work, do the healing, do the professional consultation. But जब मैं बाहर हूँ, तो I'm just like any other normal person. That's why I say modern yogini, taking ancient wisdom, I live a life of Sanatan Dharam, of Shiv Bhakti, but at the same time I'm normal part of the society. ऐसे मैंने कोई त्याग नहीं लिया हुआ, मैं कोई ब्रह्मचारिणी नहीं फॉलो करती हूँ, कोई ऐसा कुछ संन्यास जीवन, वैराग्य जीवन नहीं जी रही हूँ. I'm very much part of the society, but a little distant, a little within myself, because रियल स्पिरिचुअलिटी वो है कि आप संसार में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के कितना स्पिरिचुअल हो सकते हो, वो आपका मेन टेस्ट होता है. सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आश्रम में और पहाड़ में जाना तो सबसे इजी थिंग है. डिफिकल्ट तो ये है, लोग जो समझते नहीं है स्पिरिचुअलिटी, उन लोग के क्योस के बीच में रह के आप इनसाइड जाओ, मेडिटेशन करो, महादेव की तरह ध्यान करो. दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी. तो मैं ऐसे बैलेंस करती हूँ दोनों चीजें. वंडरफुल. तो फ्यूचर में आप अपने आप को किस रोल में देखती हैं, मॉडल, हीलर या कोच? मैं अपने आप को देखती हूँ एज सो आई ऑलवेज से जया किशोरी इज माय रोल मॉडल. बट वो ना एकदम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा डिफरेंट एक्सट्रीम में, लाइक वी विल ऑलवेज सी हर इन इंडियन वेयर, एंड मतलब थोड़ा जजमेंट उनमें ज्यादा है. अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप जजमेंटल नहीं हो सकते दूसरों के बारे में, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड why that person is behaving like that. इतना आप में वो soul evolution and in maturity होना चाहिए. So in the coming time, I really see myself as a very famous modern spiritual influencer and really impacting people and discourses देना, अपने खुद programs, retreats करना, especially for Shakti, for women, because I feel women अपने आप को इतना बुरा सोचते हैं ना अपने बारे में कि हम कम है, हमें लड़ाई करनी, हमें फ्लैग बेयरर और फेमिनिज्म वो करना है. सो आई फील कहीं ना कहीं दे रियली नीड हीलिंग. वो इतनी ट्रॉमा में है, इतना अपने आप को कम समझे. सो आई रियली वांट द वुमेन टू बी कॉन्फिडेंट. मोस्टली आप देखोगे इन रिलेशनशिप एंड मैरिजेस, द मैन इज वेरी कॉन्फिडेंट. मोस्टली इनसिक्योरिटी, जेलसी वुमेन को होती है. मेन मस्त रहते हैं अपने. तो आई एम लाइक टू वुमेन, तुम क्यों नहीं मस्त रह सकती हो, क्या प्रॉब्लम है? सो आई रियली वांट टू बी अ वेरी a Shakti practitioner, Tantra practitioner and a very famous spiritual influencer. और मैं तंत्रा माँ की भी कोचिंग देती हूँ. जो लोग को एक्चुअली बहुत मिसकंसीव नोशंस है ना कि तंत्रा ये है. People think Tantra is all about sex, or they think it's all about Kala Jadoo. The actual Tantra is so beautiful that people don't know about it. So I really want to, make the Gen Z, the new girls and boys really know Tantra, that spirituality can really be cool as well. And Shivji is a very cool deity. So, उसमें कुछ नहीं है. Like, मन में शिवजी रखो, कभी गलत काम नहीं करोगे. Wonderful. So, एक रैपिड फायर राउंड होगा आपके साथ. हाँ जी, ठीक है. रैंप वॉक या मेडिटेशन ज्यादा मुश्किल क्या? ज्यादा मुश्किल मेडिटेशन है. अब वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझसे मेडिटेशन होता नहीं है, मुझे बहुत लोगों ने बोला. So red outfit या black outfit आपका forever favorite? Black. एक word जो आपको describe करता है? Bubbly. Love या career?
लव, एनी डे लव, लव के लिए तो पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ मैं. Instagram reels या podcast interviews? Podcast interviews, it gives more depth. Reels is very superficial. Right. Favorite healing crystal? Forever, amethyst and rose quartz, because that's all about mystical and love. तो मेरे में ना अंदर बहुत पार्वती शक्ति से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए तो प्रेम प्रेम मेरी पूजा भी है, मेरा ध्यान भी है, सब कुछ है. Okay. मॉडलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिथ क्या है? मॉडलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिथ है that everybody is asking you to compromise and there is casting couch wherever, whichever place you go, and every pageant में the director is asking you to sleep with him. It's the biggest myth. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता होगा but generalize नहीं कर सकते, हर जगह नहीं होता है ये. Okay. अगर 24 घंटे के लिए कोई सुपर पावर मिलती तो आप क्या करती? 24 घंटे मुझे सुपर पावर मिलती तो मैं महादेव एंड पार्वती की तरह जो लोग भी अपने प्रेम विवाह में परेशान है, लव लाइफ में परेशान है, अपने पार्टनर को मांग रहे कि ये चाहिए, मैं बोलती तथास्तु, वरदान लो और खुश रहो, सब त्रिपुरी नारायण मंदिर में जाके शादी करो शिव पार्वती की तरह. एक ऐसी हैबिट जो आपको छोड़नी है पर आप छोड़ नहीं पा रही हैं? मेरी ओवर शेयरिंग की प्रॉब्लम है. तो लॉट ऑफ पीपल से ना मुझे लगता है कि सब मेरी तरह अच्छे हैं, क्या हुआ ओवर शेयर कर देते, थोड़ी ना जज करिए, बट मैं ओवर शेयर कर लेती हूँ. फिर कभी कभी ना लोग, अगर आप अपने फैमिली इश्यूज के बारे में यू नो समथिंग के बारे में भी शेयर कर रहे हो, तो समटाइम पीपल वो मिसयूज कर लेते. कभी वो जब लड़ाई होगी ना, या कोई दोस्त बन गए तो लाइक दे यूज इट अगेंस्ट यू, और ओवर शेयर कर लेती हूँ, तो कभी कभी फिर वो नजर भी लग जाती है ना. हर मैं खुश हूँ, कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मैं सबको बताऊंगी अरे मेरे साथ ये अच्छा हुआ, बट लाइक सब लोग आर नॉट योर cheer leaders, like only your very close family members are your cheer leaders. So yeah, I want to change. Yes. आपको करना ही पड़ेगा, ये जरूरी भी है. एक सीक्रेट जो फैंस को अभी तक नहीं पता आपके बारे में? कि मैं दूध बहुत पीती हूँ, और जब मैं सैड होती हूँ मैं दूध पीती हूँ. मैं कम से कम 1 से 2.5 लीटर दूध पी लेती हूँ. ये बहुत लोग को कम पता है. Only people who know me closely they know this. लेकिन आप जान जाएंगे. हाँ जी, हाँ. तो चितवन एक और मैं चिप्स खाती हूँ. इवन जो मैं कहती हूँ कि कभी कभी मैं सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, बट घर में जैसे मैं सात्विक फूड फॉलो करती हूँ, बट भूख लगती है कभी कभी, तो लाइक 1 पैकेट में चिप्स का खाती हूँ. तो लाइक बहुत लोग को नहीं पता, उनको लगता है कि मैं घर में से सात्विक भोजन खा रही हूँ, बट चिप्स में तो गार्लिक होता है. सो दैट्स द सीक्रेट. नाउ एवरीबॉडी विल नो कि मैं रोज 1 पैकेट चिप्स खाती हूँ. ओके. तो अभी आपने नवरात्रे रखे हुए हैं? हाँ जी, मैंने नवरात्रे रखे हुए हैं. मैंने दुर्गा जी की फोटो की स्थापना की हुई है, कलश स्थापना की हुई है. मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल सात्विक खाना फास्ट मैंने सोचा था नहीं रखूंगी, बिकॉज आई एम ऑन अ वेट गेन प्रोग्राम, बिकॉज मैं बहुत अंडर वेट हूँ. बट फिर मुझे लगा भी मेरा पैजेंट भी है, कॉन्टेस्ट भी है, फिर बाहर जाओगे भूख लगेगी, खाना पड़ता है, तो कोई भी संकल्प ऐसा नहीं लो जो नहीं खा पाओगे. तो मेरा संकल्प यही है कि आई एम ट्राइंग टू eat as much pure food as I can and do आरती and दुर्गा कवच रोज मैं पढ़ूंगी, बट उसके अलावा ऐसे फास्ट में नहीं रख रही. बट आई एम सेलिब्रेटिंग नवरात्रि बट इन अ मोर प्रैक्टिकल वे. ओके ओके ओके. सो एक मैसेज चितवन जो आपका हमारी इंडियन वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए एंड टीन्स के लिए, कि क्या ऐसा मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से जो उनको बहुत करेज दे सके? ठीक है, तो मेरा ये मैसेज होगा कि डांस बहुत सारी वुमेन को लगता है कि अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम खुल के हंसेंगे, खुल के डांस करेंगे, तो बताया जाता है ना सभ्यता में, चुप रहो, कम से आवाज करो, ठीक से बैठो, डोंट डांस. अपना फुल जीवन जियो, जोर से हंसना है हंसो, बिकॉज वो आपकी इट्स योर एनर्जी और प्राणा शक्ति. फुल डांस करना है तो डांस करो. जब आप खुल के हंसते और डांस करते हो, आपकी प्राणा इतने अच्छे से फ्लो करते हैं, वो खुद बहुत अच्छा लगेगा. तो डोंट लेट सोसाइटी पुट यू इन अ बॉक्स कि तुम लड़की हो तुम्हें ऐसा ही होना है, या इफ यू आर मैरिड तुम्हें ऐसा ही होना है, इफ यू आर अ बहू तुम्हें ऐसा ही होना है. एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पेक्टिंग पीपल, you are following traditions, but you also be yourself, your individual self. अपने individuality को मत खो किसी भी रीजन की वजह से. just be yourself. and teenagers के लिए है कि तो आजकल teenagers में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना मेंटल एंजाइटी हो रहा है, इतना मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिकॉज you all are wanting everything fast, instant connection, instant. ये वर्कआउट नहीं हुआ तो ब्रेकअप कर लो, सब कुछ उनको फास्ट चाहिए, instant gratification. थोड़ी देर 5 मिनट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, मेडिटेशन करो, बहुत सिर्फ स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी तुम्हारे. Absolutely. So those who wanted to connect with you through Taza Talks platform, because जब आपका एपिसोड रिलीज होगा तो डेफिनेटली आपको लोग सुन रहे हैं, तो हाँ जी, definitely people wants to approach
approach you directly for your services, तो कैसे connect कर सकते हैं आपके साथ? तो मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं या थ्रू माय इंस्टाग्राम पेज. मैं अपना पेज खुद ही चलाती हूँ, वेरी एक्टिव. तो कोई भी डीएम करता है विद इन 1 hour मैं रिप्लाई कर देती हूँ एंड आई कनेक्ट विद देम एंड आई शेड्यूल अ सेशन. तो आई कैन, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज @spiritual Chitwan, CHITVVAN. एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, माय लिंक एंड माय व्हाट्सएप नंबर. सो इट्स, आई एम वेरी अप्रोचेबल. इजीली विद इन 1 hour you will get a reply. No matter how I'm busy, I reply to every person who messages me. Okay. So wonderful. It was really an incredible journey with you. Thank you. So definitely viewers, ये था आज आपने सुना चितवन को, उनकी कहानी, उनकी जुबानी. तो डेफिनेटली एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा. तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. और अगर सही रस्तों पे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली चितवन को कनेक्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Har Har Mahadev. हर हर महादेव.